नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए यूपी सरकार बना रही आउटसोर्सिंग नीति। यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को गाड़ी पर ठाकुर साहब लिखना पड़ा महंगा। सनातन धर्म पर विवादों के बीच सीएम योगी ने कही ये बात। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्कूल कॉलेजों में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति होगा अनिवार्य। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक में 450 रिक्त पदों पर निकली भर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 450 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज आवेदन की अंतिम तारीख है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के माध्यम से होगा। यदि उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्हें किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही ग्रेजुएशन में 50% तक मार्क्स होने चाहिए। यदि इसके उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। परिक्रमा यात्रा के तहत बीजेपी किसानों पर बनाएगी अपनी मजबूत पकड़। लोकसभा चुनाव आने में अब अधिक समय नहीं बचे हैं। ऐसे में भाजपा हर वर्ग के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी कर रही। इसी कड़ी में भाजपा किसानों के वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने की चर्चा भी हो रही। प्रदेश में 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा भाजपा किसानों के साथ साथ कई जातियों और कई समुदायों के बीच भी अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है। अपनी पकड़ बनाने के लिए भाजपा परिक्रमा यात्रा निकालने वाली है। इस परिक्रमा यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक किसानों के लिए लागू योजनाएं और उनसे मिलने वाले लाभ की जानकारी देगी। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी पर अब प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। कई बेनामी संपत्तियां हुई जब्त। आयकर विभाग ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की गाजीपुर और लखनऊ में बेनामी संपत्ति को जब्त किया था। अब इसी कड़ी में पंजाब और दिल्ली की संपत्तियों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय लग चुका है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक ईडी के सूत्रों के अनुसार पंजाब और दिल्ली में मुख्तार और उसके कुनबे की 2 दर्जन से अधिक संपत्तियों का पता लगाया जा चुका है। लेकिन जिन लोगों के नाम इसे खरीदा गया था वे जांच एजेंसी के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1977 में भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त महासभा की बैठक में पहली बार हिंदी में सभा को संबोधित किया था। आज के ही दिन वर्ष 1986 में भारतीय हेलीकॉप्टर निगम की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाते हैं। आज के ही दिन आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के भारत के समझौते के कारण सीमांत क्षेत्र में आपत्तियां हुई और हमले भी हुए, जो इस समय कंद्र आंदोलन के कारण बने। यूपी में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। महिला आरक्षण को अपना मुद्दा बना कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अभियान चला रही है। पार्टी द्वारा मांग की जा रही है कि महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। अभी हाल में ही इसे लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच थोड़ी बहुत झड़प भी देखने को मिली। पुलिस उन्हें राजभवन जाने से रोकने के प्रयास कर रही थी, जिस वजह से कांग्रेसी वहीं धरने पर बैठे दिखे। यूपी में जाति जनगणना कराने के पक्ष में मायावती ने कही ये बात। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इससे लेकर अब बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें सुर्खियों में हैं तथा इस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर है, लेकिन भाजपा के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी सरकार को अब अपनी नियत और नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जाति जनगणना एवं सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए। सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर के जिला अस्पताल परिसर से सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि अभियान 31 अक्टूबर तक चलेंगे। अभियान के तहत मच्छरों के नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंधन होंगे। साथ ही साफ सफाई, मच्छरों के लिए फॉगिंग और जल भराव खत्म करने जैसे कामों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान में आईसीडीएस, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, नगर निकाय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पशुपालन और कृषि विभाग भी शामिल है, ताकि संचारी रोग पर काबू पाया जा सके। एशियन गेम्स 2023 में यशस्वी जायसवाल व रवि बिश्नोई की बदौलत भारत ने जीत का किया आगाज। भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते ही दिनों चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत जीत का आगाज किया है। बता दें कि नेपाल को 30 रनों से भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में मात दी है। भारत द्वारा निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 202 रन बनाए गए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई और आवेश खान का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला।
आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए यूपी सरकार बना रही आउटसोर्सिंग नीति, ताकि इस नीति के तहत उनके चयन और उसके बाद मानदेय और अन्य लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। श्रम विभाग द्वारा इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जब कैबिनेट की बैठक होगी तब इसे प्रस्तावित करने की तैयारी है। एक समीक्षा बैठक के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा और समय पर मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के सीएम योगी द्वारा निर्देश दिए गए थे। इस नीति के तहत यह व्यवस्था की जाएगी कि इन कर्मियों के चयन में सेवा प्रदाता मनमानी न कर सके। त्योहारी सीजन में जाम की समस्या से बचने के लिए आगरा में हटाए जा रहे अतिक्रमण। यदि सही तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन या पार्किंग जैसे व्यवस्था पर ध्यान न दे तो जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। त्योहारों के दौरान तो जाम की समस्या को लेकर परेशानी और भी बढ़ जाती है। अभी त्योहारों के सीजन भी शुरू होने वाले हैं और इस समस्या से निजात पाने के लिए आगरा में यातायात पुलिस योजना बना रही है। जाम की समस्या न हो इसके लिए अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। साथ ही पार्किंग वाले जगहों को चौराहे से दूर करने का काम किया जा रहा है। बनाई जा रही इन योजनाओं का संचालन अच्छे तरीके से हो सके इसके लिए पुलिस की ड्यूटी भी लग रही है। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे श्वेता तिवारी के बारे में। ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई हिंदी टेलीविजन शो में काम किया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 4 अक्टूबर वर्ष 1980 में हुआ था। इनके प्रसिद्ध टीवी शो में कसौटी जिंदगी की, नच बलिए 2, नागिन, झलक दिखला जा 3 और 6, बिग बॉस और आदि शामिल है। श्वेता तिवारी कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है जिनमें मदहोशी, आबरा का डाबरा, त्रिनेत्र आदि शामिल है। यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को गाड़ी पर ठाकुर साहब लिखना पड़ा महंगा। यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर की कार पर ठाकुर साहब लिखा था। किसी ने इसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। तस्वीर वायरल होते इंस्पेक्टर की कार पर ठाकुर साहब लिखना महंगा पड़ गया। दरअसल यूपी पुलिस के लखीमपुर खीरी के इंस्पेक्टर अंगद सिंह पर ट्रैफिक पुलिस ने 3500 रुपए का चालान काट दिया है। बता दें कि प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जाति सूचक शब्दों को लिखने को लेकर कड़ी हिदायत दी गई। सनातन धर्म पर विवादों के बीच सीएम योगी ने कही ये बात। अभी हाल में ही एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी किया था, जिसे लेकर खूब चर्चा भी देखने को मिली। अब इसी विवाद के बीच सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति है। सनातन धर्म मानवता का धर्म है। यदि सनातन धर्म पर आघात होगा तो विश्व की मानवता पर संकट आ जाएगा। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्कूल कॉलेजों में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति होगा अनिवार्य। अभी हाल में ही राज्य में छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। अब इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। अब अगले साल से इसे अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से आज किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। जातीय जनगणना और दलित व ओबीसी के वोट बैंक को साधने की तैयारी में लगी सपा और कांग्रेस। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ अपनी सियासत को जातीय गणना की मांग के इर्द गिर्द बुनने को लेकर अखिलेश यादव कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भी दलितों और ओबीसी के वोट बैंक को दोबारा हासिल करने में लगी हुई है। प्रदेशवासियों को अब ऑक्सीजन की कमी का नहीं करना पड़ेगा सामना। कोविड के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की काफी मारामारी देखने को मिली थी। अब इसी कमी को देखते हुए प्रदेश में सरकार राज्य में प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 15 मई 2024 तक का समय भी निजी कंपनियों को दिया गया है। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र, बिजली और पानी कनेक्शन की सुविधाएं भी जरूरत पड़ने पर दी जाएंगी। कैबिनेट की इस बैठक से जल्द ही प्रस्ताव को पास कराने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में लोगों को ऑक्सीजन को लेकर भविष्य में किसी आपात स्थिति में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बैठक के दौरान सहमति ली जा चुकी है। फिलहाल कैबिनेट में मंजूरी मिलनी बाकी है। इस अधिनियम के पास होने से 5 साल के बजाय 3 साल में ही शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। अब 5 साल के बजाय 3 साल में ही उत्तर प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इस बदलाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि नए सिरे से ट्रांसफर नियमावली का प्रस्ताव शासन के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडे द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव से मांगा गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निरस्त हो जाएगा यदि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 यदि कैबिनेट से पास होता है तो। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नारायणी नहर के दाहिने तट पर बरहरा महंत गांव में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। यहां आपको भगवान जगन्नाथ की भव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी। प्रत्येक वर्ष यहां भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यह सबसे बढ़िया स्थान है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में समूह घ के पदों पर पारदर्शी भर्ती के लिए योगी सरकार करेगी ये काम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में समूह ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अब नए सिरे से एजेंसियों के चयन करने का फैसला लिया गया है। यह काम उन्हीं एजेंसियों को दिया जाएगा जो साफ सुथरी और विशेषज्ञता वाली होंगी, ताकि परीक्षाएं तय समय में करवाते हुए सभी भर्तियों पर भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करवा ली जाए। देश के नामी गिरामी एजेंसी की खोज इसके लिए चल रही है। वहीं एजेंसी इस काम के लिए चयनित होंगी जिनकी छवि साफ सुथरी होगी। सपा नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का किया समर्थन। अभी हाल में ही जाट संसद के दौरान बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया था। अब इससे लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। अब इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य बनेगा तो इससे कानून व्यवस्था अच्छी होगी और राज्य का विकास भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है। अगर ये अलग राज्य बन जाता है तो इससे विकास को गति मिलेगी। काम की बात में आज हम जानेंगे किसी इमरजेंसी गाड़ियों को रोकने पर कैसे हो सकता है जेल। कई बार आपने सड़कों पर देखा होगा कि आपात हालात से निपटने के लिए पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियां आते जाते रहती है। आपदा प्रबंधन के समय में भी आपदा प्रबंधन गाड़ियों को सरकार द्वारा चिन्हित कर दिया जाता है। जब तक हालात नियंत्रण में न आ जाए तब तक ये गाड़ी भी इमरजेंसी गाड़ी के श्रेणी में ही आते हैं। इन गाड़ियों की पहचान के लिए इन पर लाल रंग के सायरन लगे होते हैं। कई बार इन गाड़ियों पर अनाउंसमेंट के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगे होते हैं, ताकि अधिक भीड़ वाली जगहों पर इसकी मदद से रास्ता निकाल कर क्लियर किया जा सके। यदि लोग इमरजेंसी अनाउंसमेंट या सायरन बजाने के बावजूद भी इन गाड़ियों को जाने का रास्ता नहीं देते हैं तो ऐसे में मुश्किल खड़ी हो सकती है। इन इमरजेंसी वाहनों के रास्ते को बाधित करने पर 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों ही सजा मिल सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हुए शुरू। अभी लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ समय ही बचे हैं। नजदीक आते इन चुनावों को देख पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले शुरू कर दिए गए हैं। गृह जिलों में तैनात निरीक्षकों व उप निरीक्षकों के तबादले 30 सितंबर तक करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक विजय कुमार द्वारा बीते सप्ताह सभी जोनल एडीजी और पुलिस आयुक्तों को दिए गए थे, जिसे लेकर पुलिस कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति शासन द्वारा जारी किए गए हैं। इस नीति के तहत 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से एक ही जिले में तैनात पुलिस कर्मियों को गैर जनपद स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। मंडल के चारों जिलों के 59 निरीक्षकों का तबादला डीआईजी देवी पाटन परिक्षेत्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है। न्यूज क्लिक पर पड़े छापे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। इन दिनों न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के ठिकानों पर चीन से फंडिंग मिलने के आरोप में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा छापेमारी करने की खबर सामने आई है। अब इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबरनीसों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा छापे डाले हैं, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी कोई छापे। ते ज्ञान में आज हम जानेंगे व्हाट्सएप चैनल पर ग्रीन मार्क की जगह होगा यह बदलाव। व्हाट्सएप में अब तक हम चैनलों पर हरे निशान को ही देखते थे, लेकिन अब मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप कथित तौर पर एंड्रॉइड पर सत्यापित चैनलों के लिए इसे नीले निशान में बदलने की तैयारी कर रहा। दरअसल डब्ल्यू बीटा इन्फो के मुताबिक यह बदलाव सत्यापित कारोबारी संस्थानों पर ही लागू होगा। मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जकरबर्ग की हाल में ही व्हाट्सएप पर कारोबारी संस्थानों के लिए भविष्य में मेटा सत्यापित सदस्यता लेने की क्षमता के बारे में घोषणा को देखते हुए यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। इसके तहत सत्यापित चैनलों और कारोबारी संस्थानों के लिए नीला चेकमार्क तैयार किया जा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता वितरित की है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है मणिपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर। किस देश ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ऑप्शन ए है जॉर्जिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है जॉर्जिया। कामपिल्ले उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी है सहारनपुर। इसका सही उत्तर है फर्रुखाबाद। राज्य में गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। इसका सही उत्तर है लखनऊ।
सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।